इसहाक डार का इस्तीफा, IMF ने शहबाज हुकूमत को गले से दबोच लिया। पाकिस्तान के अवाम को पहली खुशखबरी सुना दी गई। इमरान खान की गिरफ्तारी, इम्पोर्टेड हुकूमत की छुट्टी होना शुरू। कप्तान ने सबको लरजा के रख दिया। नाज़रीन किराम, इसहाक डार ने पूरी पाकिस्तानी कौम का मौशी कत्ल कर दिया और यही वजह है कि इमरान खान को कौम से हंगामी खिताब करना पड़ा, क्योंकि अब जो मिनी बजट पेश हुआ और जिस तरह से जो अशिया तकरीबन सारी ही महंगी कर दी गई, मगर जो फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं। और अब अगर किसी को लगता है या किसी भी तबके को लगता है कि मामलात इतनी आसानी से इसके लिए दुरुस्त हो जाएंगे, चाहे कोई भी क्लास हो, हर तबका अब अफेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि जो बम फोड़ा गया पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी खबर है और इसके साथ साथ कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। IMF प्रोग्राम के अंदर इसहाक डार कहता था, मैं IMF को देख लूंगा, इतने अरसे से मेरा ताल्लुक है, मैं दहाइयों से डील कर रहा हूं, आप फिक्र ना करें। डार आ गया, वही हाल हुआ जो डॉलर ने डराना था। डार को देखकर अब डॉलर देखकर छुपता फिर रहा है। अब वही इसहाक डार कहता है, अब IMF की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं मार सकते। एक गांव में कोई चोर चोर की सदाएं लगाकर पूरे गांव को इकट्ठा किया और फिर पूरे गांव का सफाया किया। अब इसहाक डार ने कौमी असम्बली में मालियाती बिल पेश कर दिया। वफाकी काबीना से अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट में पेश हुआ। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की क़यादत में शुरू हुआ। इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल पेश किया गया। मुल्क का बेड़ा गर्क तो हो रहा है, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क करने से बाज नहीं आ रहे। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, इनके चेहरों पर कोई नदामत नजर नहीं आ रही। वो मुतमईन हो चुके, अपने करप्शन केसेस खत्म करवा लिए, अपनी अना की तस्कीन के पीछे पूरा हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। वज़ीर खजाना ने कहा कि बिजली हुकूमत की वजह से नुकसान पहुंचा और फिर कहते हैं जी बिजली के शोबे में इस्लाहात करनी है। ये सारी बातें करने के बाद, ये बताने के बाद कि मुझे कौम का कितना दर्द है, चेहरे देखने वाले थे इन लोटों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करके बैठे हैं। मौलाना के भाई की शक्ल देखने वाली थी। इन सब की सियासत खत्म हो चुकी। आइंदा आने वाले दिनों में जो आपने सरप्राइज देने हैं, तो इसका जवाब अवाम ने भी इनको सरप्राइज में देना है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कौमें कर्ज नहीं रखती, वो कर्ज चुका भी देती हैं। इसहाक डार ने मालियाती बिल पेश करते हुए अवाम को सादगी अपनाने का कहा और लग्जरी अशिया पर सेल टैक्स लागू करने जा रहे हैं। अवाम अब कफायत जारी करें। वैसे इस मामले के अंदर जो चूचू का मुरब्बा और मिक्स अचार जो है, ये हम समझते हैं ये लीड फ्रॉम दी फ्रंट कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हम नाअहल हैं। ये भी तो पूरा मुल्क खा रहे हैं। एक मुल्क था और अकेले अकेले खाते थे, अब इकट्ठे मिलकर खा रहे हैं, तो जाहिर ऐसा ही होना है। इनके हवाले से जो चीज हुई कि ये मुल्क को इतने सारे लोग मिलकर खा रहे हैं, तो अवाम भी कफायत जारी अपनाए। कितना अच्छा मशवरा दिया वजीर खजाना ने। शादी हॉल की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद करना है। ड्यूटी की शरह में इजाफे की भी तजवीज दी। वफाकी हुकूमत को इस चीज का एहसास है, इसलिए कोशिशें कर रहे हैं गरीब अवाम पर बोझ कम डालें। बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा करेंगे, यानी बेड़ा गर्क करके मुल्क का और गरीबों का, और ये इनकी बेहतरी के लिए काम करने चले हैं। इन्होंने और भी बहुत सी बातें की। मुआशी तौर पर मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होगी, मगर ये भी बाद में 4% तक जाएगी। वही बातें जो इसहाक डार बातें करते थे। अब आपको ये बता दें कि खुर्दनी तेल पर सेल टैक्स की शरह 18% कर दी गई, तो ये हर चीज पर जो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इस टैक्स को बढ़ाया जाएगा। इस सब के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जाम, जेली और बाकी चीजें महंगी होने जा रही हैं। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, क्रीम, लोशन, साबुन पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। शेविंग फोम और शेविंग जेल्स, ब्लेड, कंप्यूटर, IT पैड और दीगर ऐसी अशिया पर सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। मशीनरी जितनी है इन सब पर भी सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। मिनी बजट ने हुकूमत के सैकड़ों पुरताइश अशिया पर 25% GST लगाने की भी मंजूरी थी। पुरताइश अशिया पर 25% GST का इतलाक आज के ज़िमनी फाइनेंस बिल में किया जाएगा।
FBR ने इन तमाम दरामदी लग्जरी एशिया पर GST की शरह मज़ीद बढ़ा दी। इन दरामदी लग्जरी एशिया पर वजारत तिजारत ने कुछ अर्सा कबल पाबंदी आयद की थी। ज़राए ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुकामी सतह पर तैयार कुछ पुरताइश चीजों पर भी GST बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF की मुज़ाहमत के बायस हुकूमत ने फ्लड लेवी का नफास मुलतवी कर दिया। ख्याल रहे हुकूमत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए न लाने का फैसला कर लिया है और अब ज़िमनी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब कवानीन में तरामीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के दौरान बुनियादी हकूक पर बात करते हुए कहा, अगर हुकूमत ठीक हो गई तो रात को बाहर निकलते हुए कोई खौफजदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ PIT चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट को पहले देखना होगा नैब तरामीम से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के लिए बुनियादी हकूक की बराह रास्त खिलाफ वर्जी का तयन बहुत जरूरी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मामले को देखने का वसी तर इख्तियार मौजूद है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल से कबल दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब केस को सुनते हुए काफी वक्त गुजर चुका, लेकिन अब तक नहीं बताया गया कि नैब तरामीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, अगर बुनियादी हकूक पर अदालत को मुतमईन नहीं किया गया तो मुफाद आमा का सवाल तो बहुत बाद में आएगा। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा, हुकूमत ऐसे कोई कवानीन नहीं बना सकती जो बुनियादी हकूक से मुनाफी हो। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर पार्लियामेंट नैब को खत्म कर दे तो दरख्वास्त गुजार इसकी बहाली के लिए आ सकता है। मखदूम अली खान का कहना था, पार्लियामेंट नैब को खत्म कर दे तो इसकी बहाली के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर अदालत कानून साजी कलअदम या बहाल करने लगी तो पार्लियामेंट गैर फाल हो जाएगी। मखदूम अली खान ने कहा, अदालत कानून को गलत करार देकर वापस भेज सकती है, खत्म नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमर अता ने कहा कि करप्शन का ताल्लुक कानून के नफाज, साफ शफाफ हुकूमत और समाजी निजाम से है। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी हकूक की फरहमी के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है। गुड गवर्नेंस का मतलब है मुल्क की कवानीन हर शख्स पर वाज़ेह होनी चाहिए। अगर हुकूमत ठीक होगी तो रात को बाहर निकलते हुए कोई भी खौफजदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर गुड गवर्नेंस होगी तो किसी को अपने तहफ्फुज़ के लिए हथियार साथ लेकर नहीं घूमना पड़ेंगे। व्हाट्सएप पर मैसेजेस से लोगों के डिजिटल अकाउंट से पैसे हथियाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर निजाम ईमानदार होगा तो किसी को सरमायाकारी करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। आईने पाकिस्तान के तहत जिंदा रहने के हक की तामील लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा, कदीम मुआशरे में जिंदा रहने का हक महज रोटी, कपड़ा और मकान से पूरा होता होगा। आज के जमाने में जिंदा रहने के लिए तालीम और सेहत समेत सहूलियात लाजिम हैं। करप्शन से जिंदा रहने का हक मुतासिर हुआ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, आज 2 अगवाशुदा बच्चियां 6 साल बाद बाजियाब हुई क्योंकि कोई निजाम ही नहीं है। पुलिस को बच्चियों की बाजियाबी के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज का सहारा लेना पड़ा। चीफ जस्टिस ने कहा, पुलिस में सलाहियत का फुकदान असल में शहरियों के जिंदा रहने के हक की खिलाफ वर्जी है। वाज़े कर चुके हैं कि अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना ही करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि कई 100 नैब केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। नैब तरामीम ने ज़ेर इल्तवा केसेस का दरवाजा बंद कर दिया। नैब तरामीम को 8 माह हो चुके, मगर इनके बाकायदा नफाज या केसेस की मुंतकली का तरीक़ेकार नहीं बनाया जा सका।